Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और जो मैंने पहली वीडियो इसकी अपलोड करी थी इशू ऑफ शेयर्स की वो आपको समझ आई होगी। आज मैं उसका सेकंड पार्ट प्रोराटा लेके आया हूँ जो 101% एग्ज़ाम में आता ही आता है। 6 मार्कर एक आपका क्वेश्चन बनता है, आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे या टेनियर में उठा के देखेंगे तो चॉइस में ऑप्शन में एक ऑप्शन 101% प्रोराटा का आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है, समझने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को और कई स्टूडेंट्स के मार्क्स एंड में डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को फिनिश नहीं कर पाते। तो आज मैं बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपको प्रोराटा कराने वाला हूँ। कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली हम कई बार टेबल्स वगैरह के चक्कर में लगे रहते हैं और पूरा क्वेश्चन जो है बड़ा लेंदी हो जाता है, कन्फ्यूजन बन जाती है। तो आज मैं इस तरीके से बताऊँगा ईजिएस्ट वे में कि आपको बिना टेबल बनाए ही क्लैरिटी रही कि आपको किस पॉइंट पे कैसे करना है, इजीली समझ आए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको अच्छा लगे समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट विद इशू ऑफ शेयर प्रोराटा अलॉटमेंट। तो क्लास आज हम करने वाले हैं प्रोराटा। तो बेसिकली प्रोराटा होता क्या है क्लास? प्रोराटा का मतलब होता है कि हमने इशू किए 10,000 शेयर जिसको हम इशूड शेयर कहते हैं। जब पब्लिक ज़्यादा के लिए अप्लाई कर लेती है, व्हेन द पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर शेयर विच वी इशूड, जितने हमने इशू किए पब्लिक उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर लेती है, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन कंसेप्ट और उसी के अंदर हमारा एक प्रोराटा का कंसेप्ट आता है। तो बेसिकली क्लास प्रोराटा जनरली तभी बनेगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट होगा, जब पर्सन ज़्यादा के लिए अप्लाई करेगा उसी केस में आपका प्रोराटा का कंसेप्ट बनेगा। अब सिंपल सा एक आपको लॉजिक पहले समझ आना चाहिए क्लास की। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10,000 शेयर है, कितने शेयर है क्लास? 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच है क्लास, 10 रुपये है, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में हम क्या पैसा मंगाते हैं क्लास? एप्लीकेशन की मनी मंगाते हैं। तो आगे की बात भी छोड़ो, आप सिंपल ये बात देख लो एप्लीकेशन कितने की है। एप्लीकेशन है 3 की, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर है, 10 रुपये कॉस्ट है, एप्लीकेशन है क्लास 3 रुपीज़ की। क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर, ठीक है। पब्लिक ने अप्लाई किया 15,000 शेयर्स के लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है 12,000 शेयर वर अलॉटेड 12,000 शेयर was allotted through prorata allotment. Balance were excess, remaining were rejected. क्लास अब ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि पब्लिक ने 15,000 के लिए अप्लाई किया। तो सिंपल सी बात क्या है कि एप्लीकेशन मनी कितनी मिली क्लास? पहली एंट्री जो हम बनाएंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्या बनाएंगे क्लास? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, क्या बनाएंगे? यही बनाते हैं ना, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री बनेगी। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब कितना पैसा मिला? पब्लिक ने 15 के लिए अप्लाई किया क्लास, तो 15,000 इंटू 3 रुपीज़ एप्लीकेशन किया तो हमारे पास आ गए 45,000 क्लास। कितने आ गए? 45,000 आ गए। पर एक चीज़ देखो क्लास, ध्यान से देखना है, 15,000 शेयर थे इंटू 3 के हिसाब से अगले ने 45,000 दे दिए। बट शेयर हमने इशू कितने किए थे? हम दे कितने शेयर सकते हैं? दे तो हम 10,000 ही शेयर सकते हैं ना। तो 10,000 के हिसाब से हम उसको 3 यानी 30,000 ही दे सकते हैं। अब एक्सेस मनी, ये क्या है क्लास? एक्सेस मनी कितनी आ गई? 15,000, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं क्लास। 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं। इस 15,000 का हम क्या करेंगे? किसी ने अगर आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आप उसको चीज़ कम ही दे सकते हो और वो डेली आपको पैसे देगा, अगली इंस्टॉलमेंट भी देगा, उसके अगली भी देगा। तो आप क्या करोगे? इस 15,000 को या तो जो एक्स्ट्रा आ गया या तो आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट, कि भाई अपने पैसे वापस ले जाओ, यही तो होगा क्लास। या तो हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट, कि भाई आपने एक्स्ट्रा दे दिया है 15,000 अपने वापस ले लो। या एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट।
ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा समझ में करते करते, शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी लेकिन आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे भैया, तो उसका पैसा हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि भैया अपना पैसा वापस ले जाओ, या एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, या जो उसका जो पैसा है जो 15,000 हम कहेंगे अलॉटमेंट, यानी भी पहले इंस्टॉलमेंट दी है 3, अगली भी तो देगा अलॉटमेंट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे कि भाई अगली बार आप हमें कम दे देना। यानी कि जो किसी का अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है और अगर हम हर बार वो हमें पैसा देने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे, या तो उसने एक्स्ट्रा दे दिया उसी समय उसको वापस कर लो, उसको रिजेक्ट कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि भाई कल को फिर आप आओगे ना, फिर कहोगे सर अपने पैसे ले लो फीस के, मैं कहूँगा भाई आपने एक्स्ट्रा दे दिए थे तो इस बार थोड़े से कम दे दो, उसको एडजस्ट करना कहते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना बोला जाता है। तो क्लास रिजेक्ट की एंट्री क्या होती है, ये एंट्री पे ध्यान देना है। जब पैसा आ रहा है तो बैंक टू एप्लीकेशन कर रहे हो, जब रिजेक्ट करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे क्लास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्या बना लोगे, टू बैंक अकाउंट। बीइंग एक्सेस मनी रिजेक्ट, बीइंग एक्सेस मनी रिजेक्ट, की एक्सेस मनी क्या हो रही है क्लास, रिजेक्ट हो रही है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। और अगर एडजस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन के पैसे को, रिजेक्ट किया तो नीचे टू बैंक हो जाएगा, जब एडजस्ट करोगे तब एंट्री कर दोगे क्लास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग एक्सेस मनी, बीइंग एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट की एडजस्ट मनी को हमने क्या किया, जो एक्सेस मनी थी उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ली, तो ये क्लास रिजेक्ट की एंट्री हो गई और ये हमारी एडजस्ट की एंट्री हो गई। इसी को एडजस्ट करने को एक तरीके से हम प्रोराटा कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोराटा, कि भाई जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसको रिजेक्ट ना करके क्लास उसको क्या कर देते हैं हम एडजस्ट कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट ना करके एडजस्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, क्या बन रही कहानी, 10,000 शेयर इशू करे थे हमने, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच इशू, 10,000 शेयर इशूड, हमने क्या किए थे, इशू किए थे 10,000 शेयर, ऐसी जनरली एक एग्जांपल ले लिया, 10,000 शेयर इशू किए थे 10 ईच, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर, पब्लिक ने 15,000 के लिए अप्लाई किया, 12,000 शेयर वॉज अलॉटेड थ्रू प्रोराटा। क्लास एक चीज़ समझ जाना, प्रोराटा का मतलब ही होता है एडजस्ट करना, प्रोराटा का मतलब है एडजस्ट करना, ध्यान दे लो, प्रोराटा का मतलब है एडजस्ट करना, एडजस्ट, प्रोराटा मतलब एडजस्ट, यानी 12,000 शेयर प्रोराटा बेसिस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 में से जो 12,000 के जिन्होंने अप्लाई किया 2,000 एडजस्ट हो रहा है, यानी कि 15,000 शेयर थे, अप्लाई किया, 10,000 हम दे सकते थे, ये क्या था अप्लाइड, कि 15,000 के लिए अप्लाई किया, हम 10,000 दे सकते थे, तो हमने 2,000 उसमें से क्या कर दिए एडजस्ट, 2,000 एडजस्ट हो जाएंगे क्लास, क्योंकि प्रोराटा बेस कह रहा है ना, क्या कह रहा है 12,000 प्रोराटा बेस, तो यानी 2,000 जो एक्स्ट्रा है वो 2,000 एडजस्ट होगा, एंड अलॉटमेंट थ्रू प्रोराटा अलॉटमेंट, एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड, और जो रिमेनिंग बच गए, अब 12,000 के बाद क्लास कितने फालतू बच गए 3,000, जब फालतू पैसे को ठिकाने लगाना है ना भाई, 10,000 थे, एप्लीकेशन मिली 15,000, फालतू कितना है क्लास 5,000, 5,000 में से जब प्रोराटा बेस का मतलब 12,000 शेयर प्रोराटा बेस, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 12,000 वालों को हम 10,000 शेयर दे रहे हैं, किस बेसिस पे, थ्रू प्रोराटा, तो प्रोराटा का मतलब एडजस्ट, यानी 2,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं एडजस्ट, और रिमेनिंग भाई अब फालतू जो बच गए, कितने बच गए 3,000 क्या हो रहे हैं रिजेक्ट, 3,000 रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी 2,000 शेयर एडजस्ट, 3,000 शेयर रिजेक्ट। तो अगली एंट्री जो इसमें बनेगी क्लास वो क्या बनेगी, अलग अलग करके देख लेते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सेस मनी रिजेक्ट, बीइंग एक्सेस मनी रिजेक्ट, क्लास एक्सेस मनी क्या कर ली हमने रिजेक्ट कर ली, तो कितनी थी एक्सेस मनी 2,000 एडजस्ट होना है ना,
नहीं, 2000 तो एडजस्ट होना है। रिजेक्ट वाली कितनी थी क्लास? 3000। तो 3000 इंटू कितने रुपये था क्लास? एप्लीकेशन 3, तो एप्लीकेशन के पैसे को ही हम रिजेक्ट करेंगे 9000। फिर उसके बाद क्लास एडजस्ट कितना होगा? मैंने बोला था 2000 शेयर एडजस्ट हो रहे हैं, तो एडजस्ट की एंट्री करेंगे। एडजस्ट कहाँ करते हैं? अलॉटमेंट पे, तो एडजस्ट की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग एक्सेस मनी एडजस्ट। तो जितना उसने कहा था प्रोराटा बेस पे हो रहा है, तो एडजस्ट हो रहा है। कितना हुआ था एडजस्ट? 2000, क्योंकि 12000 शेयर प्रोराटा बेस पे कहा था। जब भी प्रोराटा बेस पे कहता है उसको आप एक्चुअल से कंपेयर करो और जो डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा। 15000 शेयर प्रोराटा बेस पे पूरे कह देता, तो 15 और 10 एक्चुअल को कंपेयर करते 5000 एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे 12000 शेयर प्रोराटा बेसिस पे कहा, दैट मीन्स वी कंपेयर दिस 12000 टू द एक्चुअल शेयर विच वी इश्यूड 10000, मीन्स 2000 शेयर विल बी एडजस्टेड। और एडजस्ट कहाँ करेंगे? अगली इंस्टॉलमेंट पे। एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट क्या होती है? अलॉटमेंट। तो वही एप्लीकेशन के पैसे को ही एडजस्ट करेंगे, इसलिए 2000 इंटू 3 6000 हो जाएगा। तो क्लास जो फालतू पैसा आया था 9 और 6 15, यही तो 15 आया था, ये ठिकाने लगा दिया है। और क्योंकि कैपिटल में जो भी एंट्री बनेगी क्लास वो 10000 से बनेगी, क्योंकि जितने मैंने इशू करे थे, जितना माल मैं बेच सकता हूँ, जितने शेयर में दे सकता हूँ, उतने ही शेयर के हिसाब से जो मनी मेरी एप्लीकेशन की बनेगी वही मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लो। तो मतलब अब जो नॉर्मल शेयर कैपिटल, मतलब जो हमारा पैसा है 10000 शेयर का, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लो। जो एक्चुअली इशू किए थे 10000 शेयर थे, एप्लीकेशन कितनी थी क्लास हमारी? 3 रुपीज़ की। 10000 इंटू 3 यानी कि 30000 ही हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर डालेंगे। क्लास क्लियर है? तो बेसिकली क्लास ये 2 एंट्री हमने एक्स्ट्रा करी, एक रिजेक्ट की, एक एडजस्ट की। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो पूरा पैसा तो रिजेक्ट हो सकता है, पूरा एडजस्ट हो सकता है, या थोड़ा रिजेक्ट है थोड़ा एडजस्ट। प्रोराटा बेसिस जिसमें कहा था कि 12000 शेयर प्रोराटा बेस है, उसको एक्चुअल से कंपेयर करो। 12000 को 10 से कंपेयर किया 10000 से, तो 2000 निकले। वो 2000 हमारे क्या हो रहे हैं? वो एडजस्ट हो रहे हैं। अब उसके अलावा 2000 के बाद वो कह रहा था रिमेनिंग वर रिजेक्टेड, तो 12000 के बाद रिमेनिंग फालतू कितना बचा? 15 आए थे, 12 के बाद फालतू 3000 बचा। तो 3000 को क्लास हमने क्या किया था? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, उसकी रिजेक्ट की एंट्री बना दी थी। क्लियर है क्लास? इसकी कंबाइंड एंट्री भी बाद में हम कर लेंगे, इसको नोट डाउन करें। क्लास अब मैं केसेस वाइज आपको प्रोराटा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत ध्यान से करने हैं। 2 पार्ट में प्रोराटा कराऊंगा, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन, देन फोरफिट वाला क्वेश्चन, फिर दोनों को क्लब कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि एक साथ कराऊंगा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। 2 पार्ट में करेंगे, पहले पार्ट में हाफ क्वेश्चन डन, इन अनदर पार्ट हाफ क्वेश्चन डन, देन यू कैन इजीली कंपाइल द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आप आसानी से कंपाइल कर लोगे, इस तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्लास, फिर देखते हैं क्या करना है। एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी एक्स लिमिटेड ने क्या किया? 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपीज़ के हिसाब से, हाउ मैनी शेयर वी इशूड? 50,000 शेयर हमने इशू किया। 50,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से। द अमाउंट वाज पेबल, पैसा कैसे मंगाया जा रहा है? एप्लीकेशन पे 2 रुपये क्लास, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो भाई 10 रुपीज़ मंगाना है, तो बैलेंस कितना हुआ? 3 to 5 to 7, यानी बैलेंस हो जाएगा 3। फाइनल कॉल पे यानी 3 हम मंगाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास? प्रोराटा करा रहा हूँ, प्रोराटा का कंसेप्ट करा रहा हूँ, तो 101% ओवर सब्सक्रिप्शन होगा।
तो वही दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव। कितने रिसीव हुआ है हमें क्लास, कितनी रिसीव हुई है हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है क्लास, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्लास, एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस कितनी हुई, 70,000 शेयर रिसीव हो गए, इशू किए थे 50, यानी 20,000 शेयर का पैसा फालतू आया। इसी 20,000 को ठिकाने लगाना है, उसी को हमने देखना है कि कैसे वो कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000, कितना क्लास, 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 शेयर का पैसा वापस कर दो। तो रिजेक्ट कितना हो रहा है क्लास, रिजेक्ट हो रहे हैं 10,000 शेयर। अब तो वैसे ही सिंपल बन गया, एक्सेस कितना है 20,000, क्लास 10,000 रिजेक्ट हो रहा है। दो ही काम होते हैं, रिजेक्ट और एडजस्ट, पूरा रिजेक्ट पूरा एडजस्ट, सम रिजेक्ट सम एडजस्ट। यानी जब रिजेक्ट हमें 10,000 दिख गया, टोटल एक्सेस 20 आया था, तो सीधी सी बात है क्लास आप समझ जाना, बाकी का एडजस्ट होगा 10,000। अगर ये 25 होता तो 10 रिजेक्ट हो गया तो 15 एडजस्ट हो जाता। इफ रिजेक्ट इज गिवन देन रिमेनिंग एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं, 10,000 शेयर वॉज रिजेक्टेड, कह रहा है 10,000 को रिजेक्ट कर दो, एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, और जो रिजेक्ट किया उसके पैसे को वापस कर दो। वो कह रहा है शेयर वॉज अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, जो बाकी के एप्लीकेंट्स बच गए उनको क्या करो, प्रोराटा बेसिस कर दो। यानी भाई कितने आए थे, 70 आए थे, 70 में से उसने कहा 10,000 को रिजेक्ट कर दो, बाकी कितने बच गए 60,000, इनको प्रोराटा कर दो। क्या कर दो, इनको प्रोराटा बेस पे कर दो। प्रोराटा बेस बोले तो एडजस्ट कर दो, क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। यानी इनका पैसा वापस मत करो, 60,000 वालों को आप दे दो 50,000 शेयर, 10,000 शेयर का पैसा क्या कर दो क्लास, एडजस्ट कर दो। प्रोराटा का मतलब होता है एडजस्ट कर दो। तो वैसे भी हमें दिख रहा है भाई जो बचे हैं वो नहीं भी कहेगा तो भी वो एडजस्ट ही होंगे। और टेक्निकल जाके समझ लो कि रिमेनिंग को कह रहा है, यानी वो 60 वालों को कह रहा है 50 दे दो, यानी कि वो एडजस्ट कर दो। एंट्री कैसे करनी है क्लास, ध्यान से देखेंगे। पहली एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर APP एप्लीकेशन अकाउंट, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव क्लास, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, कितने शेयर थे क्लास, 70,000 थे, 2 रुपये एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन 2 है तो हमें भैया 17 to 2, क्योंकि पहले तो इकट्ठा जितना अप्लाई किसी ने कर लिया तो वो तो हमें पैसे देके चले गया ना, पहले उसी की अमाउंट से एंट्री करेंगे 1,40,000, 1,40,000 बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। अब कंबाइंड एंट्री करा रहा हूँ, अलग अलग नहीं करा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को ही कैपिटल में डालते हैं ना, तो अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन। पुरानी वीडियो में देखना, मैंने जो नॉर्मल एंट्री करा रखी है वहाँ से आपको अगर नहीं आती तो वहाँ से आप देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डालना होता है। लेकिन क्या करें, रिजेक्ट करना है 10,000 शेयर, तो सर रिजेक्ट की क्या बनती है क्लास, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होता है ना, तो टू बैंक भी डाल देंगे यहाँ पे, रिजेक्ट के लिए बैंक डालेंगे। और साथ में क्लास वो क्या कर रहा है, एडजस्ट भी कर रहा है। एडजस्ट प्रोराटा का क्वेश्चन है, यानी 10,000 शेयर एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट कहाँ करते हैं, अलॉटमेंट पे। अगली वो क्या कर रहा है, द रिमेनिंग एप्लीकेशन प्रोराटा बेसिस एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन के साथ जो मिला, अब वो ट्रांसफर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट पे मतलब ट्रांसफर कर देंगे, मतलब अलॉटमेंट पे जो भी हमारा ड्यू है उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो वहाँ लिखेंगे कहाँ एडजस्ट करेंगे, एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे, तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है क्लास। अब हम यहाँ देख लेंगे कितना पैसा था, 1,40,000 था। कैपिटल में हमेशा शेयर का कोई भी क्वेश्चन होगा जब कैपिटल की एंट्री करेंगे, और जितने इशू करे थे हमेशा उसी से होती है। तो यानी 50,000 शेयर इशू किए थे, 15 to 2 कैपिटल में तो जाने वाला है भाई 1 लाख ही। कितना जाने वाला है, 1 लाख। कैपिटल में 50,000 से होगी। रिजेक्ट कितने किए थे क्लास, 10,000 शेयर, तो 10,000 into 2, 10,000 रिजेक्ट किए थे, तो बैंक में क्लास जाने वाले हैं 20,000। एडजस्ट कितने किए थे, रिमेनिंग जो फालतू बच गए, 10 के बाद फालतू क्या बचे, 10 ही तो बचे, तो 10,000 एडजस्ट हो जाएंगे into 2, 20,000
क्लियर क्लास। और मैच कर लो 20 20 40 1,40,000। तो कहने का मतलब 70 के हिसाब से एप्लीकेशन मिली, 70,000 इंटू 2 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री करी। फिर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी एप्लीकेशन के 140 थे, 2 शेयर कैपिटल डालेंगे। कैपिटल का मतलब कि भाई एक्चुअल कैपिटल हमारी कितनी है, इशू 50 किए थे तो कैपिटल उसी के हिसाब से बनेगी, 2 रुपये एप्लीकेशन की ही बनेगी। 50,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल में डाला हमने 1 लाख, और बैंक यानी 10,000 शेयर वो कह रहा था क्वेश्चन में रिजेक्ट है, तो बैंक में 10,000 इंटू यानी एप्लीकेशन के ही पैसे पे तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 2 एंड 10,000 इंटू 2 जो बाकी बचा हुआ एक्सेस था वो एडजस्ट होगा। एडजस्ट की एंट्री एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट सिखाई थी, यानी वो एप्लीकेशन का पैसा अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, और अगली इंस्टॉलमेंट तो क्लास अलॉटमेंट ही है, इसलिए हमने 2 शेयर अलॉटमेंट डाला। तो यहाँ नरेशन डालेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिजेक्ट एंड एक्सेस मनी रिजेक्ट एंड एडजस्ट, रिजेक्ट एंड एडजस्ट, और जो एक्सेस था वो हमने रिजेक्ट भी कर लिया और एडजस्ट भी कर लिया, तो नरेशन हो जाएगा क्लास। ठीक है, अब ये दूसरा सबका 2-2 एंट्री बनता है। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट कितने की क्लास 2। अब सारी एंट्रीज 50 से होंगी जितने इशू किया, जो फालतू आया था उसकी कहानी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी एडजस्ट करके रिजेक्ट करके। अब सारा काम, क्योंकि शेयर तो हमने 50 ही इशू किए थे पब्लिक को, तो सब एंट्री अलॉटमेंट का फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा 50 से ही मिलेगा। तो अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे क्लास 50,000 से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू क्लास कितने से 50 से ही करेंगे। 50,000 इंटू कितनी है क्लास अलॉटमेंट 2 रुपीज़ 2, तो ये हो जाएगा क्लास 1 लाख। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा क्लास, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव, क्या हो जाएगी क्लास एंट्री, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव के अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब क्लास आपको लगेगा 1 लाख ही लिख देना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने एडजस्ट किया था ना 20, अब वो माइनस करके लिखेंगे, यानी 1 लाख माइनस 20,000। एडजस्ट का मतलब क्या था क्लास, कि उतना पैसा ये अलॉटमेंट पे कम देगा। तो अलॉटमेंट ड्यू हुई हमारी 50 के हिसाब से 1 लाख रुपए, बरो बंदा कहेगा भाई 20 में पहले दे चुका हूँ अब नहीं दूंगा, तो अलॉटमेंट पे हमें क्लास 80,000 ही मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम एडजस्ट की एंट्री करते हैं वो हम बैंक की अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस कर लेते हैं। क्लियर है। अब फर्स्ट कॉल सिंपल है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट कॉल तो नॉर्मल बन जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया क्लास। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 3, वही 50 से ही होगा, मैंने कहा था एंट्री 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है क्लास। अब फर्स्ट कॉल की रिसीव पैसा मिलने की हो जाएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्लास बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव कि फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। फर्स्ट कॉल का कितना मिलेगा, कितना, वही 3 है, वही जितना था 150, 50,000 इंटू 3, 150। फिर क्लास फाइनल कॉल ड्यू कर लो, शेयर इक्विटी शेयर था तो आप शेयर के आगे इक्विटी भी लगा सकते हैं, इक्विटी लगा लेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल कितने की है 3 रुपीज़ की है, 50,000 शेयर है
तो वही 50,000 इंटू 3 1,50,000 1,50,000। फिर उसके बाद हमें पैसा मिल जाएगा फाइनल कॉल का, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट। मेन चीज़ प्रोराटा का कंसेप्ट हमारा जो यूज़ होता है वो अलॉटमेंट तक में पूरा हो जाता है जनरली। टू शेयर फाइनल कॉल, नरेशन क्लास बीइंग फाइनल कॉल रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी थी क्लास? वही 50,000 इंटू 3 1,50,000 एंड 1,50,000 आप नोट कर लेंगे। फिनिश क्लास। तो सिंपल था, मेनली हमें यहीं पे ध्यान देना है कि भाई 50 था, एप्लीकेशन मिली 70, तो पहली एंट्री 70 इंटू 2 140। फिर उसके बाद वो कह रहा था क्लास 10,000 का शेयर का पैसा हमने क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 140, शेयर कैपिटल में तो 50 के हिसाब से जैसे सब में गया था 50 से ही डाल सकते हैं। रिजेक्ट किया था 10,000, तो 10,000 इंटू 2 रिजेक्ट, और एडजस्ट किया वो पैसा हमने अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग 10,000, तो 10,000 इंटू 2 20,000। बाकी अलॉटमेंट की इनकी सेम बनेगी, बस जो अलॉटमेंट का क्लास हमने जो रिसीविंग का एंट्री बनाया था उस 1 लाख में से जो 20 हमने एडजस्ट कर लिया था वो माइनस करके लिखेंगे। नोट डाउन करो क्लास, फिर अनदर केस पे चलते हैं। क्लास अब हम उसका नेक्स्ट केस करते हैं, केस 2 करते हैं। जनरली मैंने केस बना रखे हैं ताकि लैंग्वेज में आपको जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करें आधा आपका हो चुका हो और आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए। एक बार लैंग्वेज समझ आ गई तो प्रोराटा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको ईजीएस्ट वे बना रहे हैं। ए लिमिटेड इशू 40,000 शेयर इशू करे, 10 रुपये की कॉस्ट थी फॉर 12 पर शेयर। अब 12 रुपये पर शेयर पे किया है तो क्लास 10 रुपये कॉस्ट थी, 12 रुपये पे किया है, यानी कि 2 रुपये क्या हो गया क्लास, 2 प्रीमियम हो गया। क्या हो गया, 2 रुपीज़ प्रीमियम हो गया क्लास, 2 रुपये प्रीमियम क्या हो गए, 2 रुपीज़ प्रीमियम होगा। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन कितनी मिली 60,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट, अब अगर एप्लीकेशन पे 2 ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 5 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड है, यानी 2 रुपये प्रीमियम था तो अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ कह रहा है, तो यानी 3 + 2 बना ना 5 में इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 प्रीमियम इंक्लूड है, तो मेन अलॉटमेंट 3, 2 रुपये प्रीमियम। अब वो कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 शेयर, 60,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो क्लास यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेस कितनी आई है भाई, 40,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000, तो क्लास एक्सेस कितना आया, एक्सेस आ गया 60,000 रिसीव हुए, इशू किए थे 20,000। अब इसी को ठिकाने लगाना, यही तो होता आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर, 48,000 शेयर प्रोराटा बेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48,000 शेयर प्रोराटा बेस, यानी कि इसका मतलब एडजस्ट, ये एडजस्ट की कहानी बता रहा है हमें। यानी वो कह रहा है जो 48,000 शेयर थे वो प्रोराटा बेस करो का मतलब 48 वालों को 40,000 शेयर दे दो, यानी 8,000 शेयर क्या करेंगे क्लास, एडजस्ट। 8,000 का पैसा क्या होगा, एडजस्ट। और वो कह रहा है रिमेनिंग रिजेक्ट, भाई 8,000 एडजस्ट है, एक्सेस 20 थे, सामने सामने दिख रहा है ना कि बचे 12,000, तो 12,000 क्या होंगे, रिजेक्ट। या तो ऐसे समझ जाओ रिजेक्ट, या फिर वो कह रहा है 48 के बाद रिमेनिंग रिजेक्ट, तो भैया टोटल मिले थे 60, 48 के बाद कितने बच गए 12, तो ऐसे भी दिख रहा है 12,000 रिजेक्ट। मेनली में एडजस्ट और रिजेक्ट की ही अमाउंट निकालना होता है प्रोराटा में। तो दोबारा देखो क्या कह रहा है, 40,000 थे, एप्लीकेशन मिली 60,000, यानी एक्सेस टोटल है 20,000 शेयर, 48,000 प्रोराटा बेस कह रहा है, यानी इसका मतलब है एडजस्ट की कहानी इस 48 से निकलेगी। प्रोराटा बेस का मतलब एडजस्ट की कहानी वहाँ से निकालो, द स्टोरी एडजस्ट कम फ्रॉम 48,000 शेयर, तो 48,000 शेयर प्रोराटा बेस पे है, यानी कहने का मतलब 48,000 शेयर प्रोराटा बेस का मतलब होता है कि 48 के लिए जिसने अप्लाई किया उनको एक्चुअल में जितने इशू किए थे, कितने किए थे 40, उनको 40 दो, तो भैया 8,000 का क्या करो, एडजस्ट, क्योंकि प्रोराटा का मतलब ही एडजस्ट होता है, यानी 8,000 शेयर एडजस्ट होंगे, और उसके बाद जो फालतू बच गए वो रिजेक्ट, एक्सेस मनी रिमेनिंग बीइंग रिजेक्ट, एक्सेस बच गए 12,000, क्योंकि टोटल 20 फालतू आए थे, 8 एडजस्ट, तो 12 रिजेक्ट। अब एंट्री बना लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बीइंग एप्लीकेशन रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव क्लास कितनी मिली? 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, तो एप्लीकेशन मिलेगी 60,000 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, 1,20,000 क्लास। ठीक है, अब अगली एंट्री एडजस्ट भी है रिजेक्ट भी है, तो भाई अगली एंट्री क्या बनती है? वैसे तो बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए क्लास टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और बाकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। तो क्लास क्या होगा इसमें? 1,20,000, 60,000 इंटू 2, 1,20,000। कैपिटल में तो भाई वही मैंने कहा जितने इशू किए थे वही डाल सकते हो, 40 इंटू 2, 80,000। रिजेक्ट कितने हो रहे हैं क्लास? 8,000 शेयर एडजस्ट एंड 12,000 रिजेक्ट, तो 12,000 रिजेक्ट है तो 12,000 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन, 24,000 रिजेक्ट। और एडजस्ट यानी 48 को 40 दिए थे, 8,000 जो था वो एडजस्ट हो रहा है, तो 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 क्लास 16,000 विल बी एडजस्टेड। तो नरेशन बीइंग एक्सेस मनी, बीइंग एक्सेस, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगली एंट्री क्लास अलॉटमेंट की नॉर्मल, लेकिन प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू